लेकिन कर्नाटक में और इसलिए अरे छोड़ो ना, कर्नाटक जीत गए, ठीक है, हो गया, क्यों नहीं हारे? जीत गए, ठीक है। कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है भैया, हो गया कर्नाटक। आरएसएस पे बैन लगाया था। भैया कांग्रेस कुछ भी कहे, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात बताइए। नहीं, कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस अपनी बात। सर धनखड़ जी, जिस तरह से कांग्रेस जीती है कर्नाटक में, और उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी हिंदुत्व और जो धर्म के नाम पर वो कर रही थी, लेकिन जो मुद्दों की बात की वो मुद्दों की बात नहीं की, इसलिए क्या कर्नाटक से बीजेपी सबक लेगी? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो एक जिसको मैं कहूंगा कि यहाँ की राष्ट्रवादी पार्टी है, और हमारे पास राष्ट्रवाद से ऊपर कुछ नहीं है, नेशन फर्स्ट। और बहुत सारी पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहना चाहता हूं, शासन में आना एक अलग बात है, शासन तो पहले भी कांग्रेस पार्टी बहुत वर्षों तक करके गई, लेकिन इतने वर्षों तक धारा 370 कांग्रेस पार्टी ने क्यों बनाए रखी, ये सवाल हमेशा खड़ा करेंगे। जब पटेल जी सोमनाथ का मंदिर बना सकते थे तो नेहरू जी ने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कांग्रेस के बाकी नेताओं ने क्यों नहीं बनवाया? नेताजी ने जहाँ झंडा फहराया था उसको डी सेरेमोनियल क्यों किया गया? नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था आजाद भारत में वो क्यों नहीं मिला? देश के क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे फॉरगॉटन हीरोज को पब्लिक डोमेन में लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के जो श्रद्धा के केंद्र हैं उन सब का पुनरुद्धार करेगी, उनके लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी बाकी मुद्दों पर भी काम करती है। आर्थिक दृष्टि से हम देश को 5वीं लेवल की इकोनॉमी पर लेकर आए हैं, ढांचागत सुविधाएं हम वर्ल्ड लेवल की बना रहे हैं, हम दुनिया में हमने अपने नेतृत्व की पहचान बनाई है, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी मुद्दे को बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने जो इन मुद्दों की उपेक्षा की थी, लगातार इन मुद्दों को उठाएंगे और बताएंगे देश को। लेकिन बजरंग बली का और बजरंग दल से क्या, जब तक वोट नहीं गिरे थे तब तक हनुमान जी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा था, पूरे देश में आप लोगों ने प्रोटेस्ट की, आज जो किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी पार्टी की किसी हमारे देव के प्रति इस प्रकार की सोच है तो सदा उसकी निंदा होगी और सदा उसकी निंदा करेंगे। ये वही लोग हैं जो घर में बैठ के कहते हैं हम राम को मानते हैं और 21 वकील उसके विरोध में खड़े करते हैं। ये वही लोग हैं जो इन आराध्य देव को मानने वाले संगठनों पर बैन लगाने की बात करते हैं और आतंकवादी संगठनों का बैन हटाने की बात करते हैं। ये वो दोगले लोग हैं जो केरला स्टोरी को बैन करने की कई राज्यों में बात करते हैं, और कोई हमारे खिलाफ कोई अगर वो चीज आती है तो कहते हैं जनता को दिखना चाहिए, जाना चाहिए, पता लगना चाहिए, और बाद में दुबक जाते हैं जब कोई ऐसी चीज आती है। तो ये हमेशा जो माइनॉरिटी की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कई लोग कर रहे हैं, ये देश के सामने आना चाहिए और देश के सामने इसको रखते रहिए। बजरंग बली कैसे हो सकता है? नहीं भैया, बजरंग बली को मानने वाले संगठन को बैन करना, एक शांति प्रिय संगठन को बैन करना और किसी आतंकवादी संगठन से उसकी तुलना करना जो सीरिया में आतंकवादी बनाकर भेज रहे हैं, कर्नाटक की जनता तो ऐसे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। एक समय की एक घटना की एक चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं और ये राष्ट्रीय नहीं भैया, ये राष्ट्रीय मुद्दे सदा रहेंगे बीजेपी के, और बीजेपी प्रखरता के साथ इन राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलती रहेगी। और जो इन राष्ट्रीय मुद्दों के हम तब भी बोलते थे जब हमारे 4-5 सांसद थे, हम तब भी बोलते थे जब हमारे 2 सांसद थे, हमारे मुद्दे नहीं बदलेंगे। हम इन्हीं मुद्दों पर बोलेंगे, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और इन्हीं मुद्दों पर लेकर देश को आगे बढ़ेंगे। चुनाव के परिणाम आते हैं, विजय भी होती है, पराजय भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे शाश्वत हैं और इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। या कांग्रेस कुछ भी कहे, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात बताइए। से भटकाने वाली नहीं, कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस अपनी बात। सर आरएसएस पे पटेल ने बैन लगाया था, बजरंग दल पे कांग्रेस ने अभी चुनाव के वादा किया था, लेकिन इसमें तो संगठन है, इसमें देव कहाँ से आ गए? नहीं भैया, संगठन जो मेरे देवता को मानने वाले संगठन, जो एक अच्छाई के लिए काम करने वाले संगठन। भैया एक मिनट, ये राष्ट्र कैसे बना? ये राष्ट्र कैसे बना? इस राष्ट्र के बनने का आधार क्या है? इस देश की कल्चर क्या है? इस देश के महापुरुष कौन है? जो हनुमान जी के मानने वालों पर बैन लगाने की बात करेगा, वो बात इस देश की मूल संस्कृति के विरोध में है। सदा उसके विरोध में बात करेंगे और उसकी निंदा करेंगे। लेकिन ये गलत है। ये देश धर्म के नाम पर धर्मनिरपेक्षता पे बना था सर। मैं बताता हूँ,
ये देश धर्मनिरपेक्षता की जो बात कह रहे हैं उसको समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म समभाव, और जिनको सर्वधर्म धर्म समभाव की समझ है वो जरा जाकर देखें कि इस देश में जो इसकी मूल संस्कृति है, और मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं, हिंदू संस्कृति है, वही सर्वधर्म समभाव की है। हिंदू संस्कृति ये घोषणा नहीं करती अपने तीर्थ में से, अपने मंदिर में से कि एक यही देवता है और इसी की पूजा करो, और इसको नहीं मानोगे तो काफिर हो, ये नहीं कहते। ये कहते हैं, हिंदू ऋषि ये कहता है किसी भी रास्ते से आओ तो मेरे तक आते हो। ये घोषणा, यही घोषणा जो है मैं कहूंगा सेकुलर है, और जो कहता है मेरे ही रास्ते से आओ वो सेकुलर नहीं है, वो कहीं ना कहीं अटकाती है कि मेरे ही रास्ता ठीक है, केवल मेरे ऋषि ने ये कहा मेरे रास्ते से आओ, वही किसी भी रास्ते से आ सकते हो, ये हिंदू ऋषि कहता है। और यही इस देश की मूल कल्चर है, मूल संस्कृति है। मेरा ऋषि कभी नहीं कहता कि ये किताब आखिरी है, रामायण और महाभारत। मेरा ऋषि कहता है आत्म दीपो भवै चरय वेती। कोई 1600 साल पुरानी, कोई 2500 साल पुरानी किसी किताब पर मेरा ऋषि ठहरने की नहीं कहता। लेकिन कर्नाटक में, और इसलिए अरे छोड़ो ना, कर्नाटक जीत गए, ठीक है, हो गया, क्यों नहीं हारे? जीत गए, ठीक है। कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है भैया, हो गया। आपका ये कहना है कि नहीं, हमारा हिंदू जो है भैया देश की मूल संस्कृति वही है। नहीं भैया, हमारी कल्चर है, हम इस कल्चरल नेशनलिज्म पर बीजेपी की घोषणा है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानकर चलते हैं, यही हमारा राष्ट्रवाद है। और दुनिया के राष्ट्र, अगर आपको हम उस प्रकार का राष्ट्र नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि देश अगर बना है इस कल्चर के कारण बना है, और इस कल्चर के कारण खड़ा हुआ है, इस कल्चर पर आधारित ये देश है। इस देश में आप देखेंगे कि रामेश्वरम भी है, केदारनाथ भी है, सोमनाथ भी है, शिव सागर भी है। इस देश में 51 शक्तिपीठ है, इस देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। ये देश की पूरी कल्चर, भाषाएं अलग अलग होगी, इस देश की कल्चर एक है। इस देश में भाषाएं अलग अलग होगी, साहित्य एक है। दक्षिण का ऋषि भी वही बोलता है, उत्तर का ऋषि भी वही बोलता है। सदगुरु और रामदेव के प्रवचन में फर्क नहीं मिलेगा आपको। ये सारा देश एक कल्चर से बंधा हुआ है। राम राम करके किसी भी राज्य में आप जा सकते हो, इसलिए राम हमारे आराध्य देव हैं। इसलिए जनवरी में राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप सबको आमंत्रित करता हूँ। लेकिन राष्ट्रवाद की बात करें सर, आपके पूरे जैसे 2 दिन के प्रवास है हर जिले में आप जा रहे हैं, तो आपका कार्यकर्ता भी नाराज है पार्टी से। नहीं, पहले मैं किसी को कर्नाटक की जीत से गलत फहमी हो गई हो तो वो दूर कर दूं, किसी को गलत फहमी हो गई हो तो वो दूर कर दूं। ये राष्ट्रवाद हमारा एजेंडा है, रहेगा रहेगा और रहेगा। लेकिन राष्ट्रवाद की आपकी बात करें तो आज जो मर रहे हैं सरकार में, पूर्व राज्यपाल सतपाल सिंह मलिक, वो कह रहे हैं कि पुलवामा में जो हुआ अटैक हुआ उसमें पूरा इलेक्शन में चुनावी वर्ष है, ये चुनावी अब मुद्दा नहीं, हर पार्टी के प्रचार में लगी। अगर 90 की हम बात करें, 90 के चुनाव की बात करें, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में समावेश हो रहा था दूसरे लोगों का, अब कहीं आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा हो रहा है इस चुनावी वर्ष? बिल्कुल नहीं हो रहा। कोई भी ऐसी जिसको नोटिसेबल भर्ती कोई भी नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको ये कह सके। कांग्रेस पार्टी की जो दिक्कत है हरियाणा में, वो आपको भी मालूम है। एक समय शैलजा जी प्रभावी नेता थी, उनके पिताजी प्रभावी नेता थे। सिरसा में शैलजा जी को बोर्डी तक नहीं बनाने दी गई। एक समय भजनलाल परिवार प्रभावी नेता था हिसार में, उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए गए कि वो बीजेपी में आए। आज बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, और भव्य बिश्नोई बीजेपी से एमएलए हैं, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं। एक समय पूरे अहिरवाल में राव इंद्रजीत बड़े नेता थे, कांग्रेस पार्टी ने वो स्थितियां उत्पन्न की, आज वो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री। आप एक सुरजेवाला जी जींद और कैथल के बड़े नेता थे। ऐसे सिचुएशन उत्पन्न की कि उनको जाकर राजस्थान से राज्यसभा में जाना पड़ा। पूरे हरियाणा का अगर आप नक्शा देखेंगे तो किसी खास राजनीतिक डिजाइन के लिए कुछ खास लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाई एक प्रदेश अध्यक्ष को तो लठिया के उतारा, दूसरे को बॉडी नहीं बनाने दी, तीसरा भी बेचारा बॉडी बनाने के सवाल से ही हट गया है। मैं यहाँ पन्ने की बात कर रहा हूँ और वहां प्रदेश नहीं है, तो किसकी बात कर रहे हो आप? धनखड़ साहब, मुख्यमंत्री संयम क्यों हो रहे हैं? किसी को मारने पीटने की बात कर रहे हैं, आज एक सरपंच को उतार दिया मंच से, महिला सरपंच।
आपकी अनुशासित पार्टी है, संगठन की जिम्मेदारी भी आपके पास, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मुखिया प्रदेश। देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत धैर्यशील व्यक्ति हैं और कहीं भी चीजें मर्यादा से बाहर कहीं भी नहीं जानी चाहिए, और मर्यादा कोई एक तरफा नहीं होती है, मर्यादा दो तरफा होती है और दोनों तरफ से मर्यादा का पालन आवश्यक होता है। लेकिन किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वहाँ नहीं भैया, किसानों का नाम मत लीजिए। कुछ लोग किसानों के नाम पर अगर वहां आए हैं, सबको मालूम है वो कौन सी पार्टी के थे, उनको अपनी पार्टी का नाम लेने में शर्म क्यों आती है? वो ऐसी चीज क्यों चलाते हैं? वो कहे ना हम इस पार्टी के हैं, हम कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए आए थे, सबको मालूम है, एवरीवन नोज, लोगों को पहचानते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना व्यापक है कि एक आदमी का नाम दे देता है, तो उनमें दम नहीं है क्या अपना नाम लेने का? अपने नाम से कहें कि हम आए थे। अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं, आप एक एक आदमी को पहचानते हैं। यहाँ किसान नेता कौन है, हम भी सबको पहचानते हैं। तो कौन सी पार्टी वाले कौन लोग थे, एवरीवन नोज। लेकिन जिस तरह से हो गया भैया। दिल्ली अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री सारे बातों का जवाब मुझे देना है क्या? बहुत हो गया। धनखड़ साहब, पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, विकास कार्य कहीं वो चिंता ना करें। वो अमाउंट कहाँ जा रही है, पैसा कहाँ जा रहा है भैया? वो चिंता ना करें। हरियाणा बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है और हरियाणा की इकोनॉमी इतनी मजबूत है, जो उनके समय में 20% पैसे आ गए थे पूंजीगत निवेश के, अब 30% पैसा पूंजीगत निवेश का है। आसपास के सभी राज्यों से हरियाणा की इकोनॉमी मजबूत है, वो बिल्कुल चिंता ना करें। और बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ हरियाणा की इकोनॉमी चली हुई है, मजबूती के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खर्चा हो रहा है, चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, इसलिए उनको चिंता करने की, इस उम्र में चिंता वैसे भी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी का जो गठबंधन है सर, उस पर कुछ हो गया, बहुत रोज बता रहा हूँ। का मामला कैसे निपटेगा? अरे भाई, हो गया।